हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा लास्ट चैप्टर है फिजिकल एजुकेशन का, पैटर्न ऑफ फिजिकल ग्रोथ। ये हमारा लास्ट चैप्टर है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो फिजिकल ग्रोथ होती है उसका पैटर्न क्या है, मतलब उसका कितने फॉर्म्स में ग्रोथ हो सकती है। जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बीच में इसमें कोई ब्रेक नहीं होता है, ये चलता रहता है। जैसे कि द पैटर्न ऑफ ग्रोथ जो है ये इसको 4 वेरियस स्टेज में डिवाइड किया गया है। 4 वेरियस स्टेजेस के। आप आगे के क्लासेस में जाएंगे तो उसके और भी कई सारे पार्ट्स पढ़ेंगे। एक स्टेज जो है वो उसके कई और भी पार्ट्स होते हैं, बट बेसिकली इसके 4 मेन स्टेज होते हैं। जैसे नंबर 1 है आपका चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के पहले जो होता है इन्फेंसी होता है, न्यूबॉर्न, ये सारी चीजें होता है, बट मेनली जो है वो चाइल्डहुड। सेकेंड है आपका एडोलसेंस। थर्ड स्टेज है आपकी एडल्टहुड। एंड फोर्थ स्टेज है आपका ओल्ड एज, जिसको सीनियर एज कहा जाता है या एजिंग। ठीक है, तो चाइल्डहुड का जो एज रेंज है ये होता है बर्थ टू 12 इयर्स। ठीक है, 0 का मतलब होता है फ्रॉम बर्थ टू 12 इयर्स। एडोलसेंस का है आपका 13 टू 20 इयर्स। एंड एडल्टहुड का है 25 और 30 आप कह सकते हैं से लेके 50 इयर्स। और ओल्ड एज जो होता है आफ्टर 50 इयर्स। ठीक है, आफ्टर 50 और 60 इयर्स। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये 4 वेरियस स्टेज है ग्रोथ के। तो हर एक स्टेज पे जो होता है अपना अपना एक ग्रोथ होती है, एक हैबिट होती है, डेवलप होती है। सबका अपने अपने एज के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ वर्क होता है, डेवलपमेंटल टास्क होते हैं जो बच्चों को करने होते हैं। जैसे चाइल्डहुड में अगर हम बात करते हैं, अगर बच्चा छोटा जब बर्थ टू 3 इयर्स तक बच्चा किसके अटैच में रहता है, अपने घर में अपने पेरेंट्स के ज़्यादा अटैच में रहता है, अपने मम्मी की ज़्यादा अटैच में रहता है, वहाँ से उसको ज़्यादा लव एंड अफेक्शन मिलता है। और जब वो स्कूल में एंटर करता है तो वहाँ उसको अपने टीचर से, अपने फ्रेंड सर्कल से और अपने क्लासमेट से वहाँ पे वो कुछ चीज़ें सीखता है जो उसके डेवलपमेंट में उसकी हेल्प करती हैं। और वो बाहरी वातावरण से फर्स्ट टाइम एडजस्ट होता है जब वो स्कूल जाता है, तो किस तरह से अपने घर के बाद वो बाहर निकला है तो उसको स्कूल में किस तरह की चीज़ें सीखनी है, कब उसको लंच करना है, दूसरों के साथ कैसे उसको बिहेवियर करना है। ठीक है, एडोलसेंस में ये होता है कि बच्चा जो है काफ़ी कुछ सीख चुका है, उसका एडजस्टमेंट जो है वो काफ़ी कुछ सीख चुका है कि हमें 7 बजे स्कूल जाना है, 1 बजे हमें लंच करना है। आप देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं प्री प्राइमरी के, जब वो स्टार्टिंग में आते हैं तो उनको भूख लग जाती है तो वो रोने लगते हैं। उनको ये पता कि जैसे आपको 11 बजे लंच होता है तो 11 बजे ही लंच करना है, उनको पहले भूख लग गई तो उसके लिए वो रोने लगते हैं। फिर उन्हें धीमे धीमे सिखाया जाता है कि नहीं, यहाँ पे स्कूल में लंच करने का एक टाइम होता है, इंटरवल होता है जिसमें आपको ये करना है। ठीक है, एडोलसेंस में बच्चा सब कुछ सीख चुका होता है स्कूल की चीज़ें, अब वो है अपनी पढ़ाई पे फोकस करता है। एडोलसेंस एज वो होता है जहाँ जो ये स्ट्रेस या टेंशन की स्टेज को कह सकते हैं। इसमें बच्चों को अपने करियर को लेके कि उनको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्या लेना है, किस तरह से, और भी बहुत सारे उनमें हार्मोनल चेंज, फिजिकल चेंजेस होते हैं इस एज में। कई बार जो बच्चों का अगर सही डायरेक्शन नहीं मिलता तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इस एज में बच्चों को मम्मी पापा को, उनके टीचर्स को या जो भी उनके गार्जियन है तो उनका ड्यूटी होती है कि उनको अच्छी बातें सिखाएं। वो इस समय यही वो पीरियड होता है जहाँ बच्चे जो होते हैं वो अच्छे और बुरे में फर्क करके सीख सकते हैं। और वो इसको कहा जाता है कि एक ऐसा समय होता है जहाँ बच्चे को जो चीज़ वो सीख ली है, जिस बिहेवियर उन्होंने अपने ऊपर लागू कर दिया तो ये उनका ज़िंदगी भर चलता रहेगा। तो इसीलिए इस कोशिश की जाती है कि उन्हें सही गलत की पहचान कराएं और उनके भविष्य में निर्माण उनकी हेल्प करें उनके मम्मी पापा। ठीक है, तो एडोलसेंस जो होता है इस पर उनका पूरा भविष्य जो है वो डिपेंड करता है। एडल्टहुड वो पीरियड होता है जब बच्चा जो है अपना स्कूल जो है वो पास कर हो चुका है, अब वो अपने करियर पे फोकस कर रहा है, जॉब तलाश कर रहा है, स्टडी कंप्लीट हो गई है, अब वो जॉब के लिए जो है वो सफ़र कर रहा है। और उसके बाद इसमें बहुत सारे जो आते हैं, जैसे उसके बाद उसमें मैरिज होती है, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। ओल्ड एज जो होता है आफ्टर 50 इयर्स, वर्क प्लेस में वो लोग सेटल हो गए हैं, वर्क करने लगे, काम करने लगे हैं। 60 इयर्स में अपने वर्क से लोग रिटायर होते हैं, 60 या
वाइफ सब जॉब का अलग अलग रहता है, रिटायरमेंट होता है, जिस समय उनका रिलैक्स, वो अपना आराम करते हैं, जिंदगी भर उन्होंने जो काम किया है उसके बारे में थिंकिंग करते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। इस तरह से पूरा जो ग्रोथ पैटर्न जो है इसको बताया गया है। तो सबका अपना अपनी एज के अकॉर्डिंग सबका अपना अपना एक डेवलपमेंटल टास्क होता है जो उनको उस एज में करने होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेजेस थी, और इसके अलावा फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होते हैं इसके ये मल्टी वेरियस होते हैं, यानी इसमें तो बहुत सारे जो है इसके स्टेजेस होते हैं, इसके बहुत सारे सेक्शन होते हैं। किस किस बातों पे फोकस किया जाता है, जैसे ग्रोथ एंड फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ओवरऑल आपकी पूरी पर्सनैलिटी पे फोकस किया जाता है इस पे। सेकंड आपका आ जाएगा मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सोशल ग्रोथ, थर्ड है सोशल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सोशल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंड फोर्थ है साइकोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कई सारे सेक्शन है, यानी भाग जो कई सारे कि किस किस चीज़ों पे फोकस किया जाता है, ये उसकी स्टेज है, और हर एक स्टेज में इन चारों की चीज़ों पे फोकस किया जाता है। ये जो है हर एक स्टेज में अप्लाई होगा, ठीक है। ये सारे जितने भी सेक्शन है 4 चीज़ है। ये फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है ये चाइल्डहुड में भी होगा, मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये भी चाइल्डहुड में, एंड सोशल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये भी चाइल्डहुड, साइकोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये भी चाइल्डहुड, उसी तरह से एडोलसेंट, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज, सब में ये चारों सेक्शन जो है वो आते हैं, यूज आते हैं। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जैसे मैंने बताया आपकी इसमें कैसी फिजिकल ग्रोथ हो रही है, क्या चीज़ें हैं जो आपको बैलेंस डाइट आपके लिए होनी चाहिए और क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपके मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में बात की जाती है। सोशल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कौन सी ऐसी एक्सरसाइज, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करना चाहिए, मेडिटेशन है और क्या सारी रिलैक्सेशन है, क्या सारी चीज़ें करनी चाहिए जिससे आपका मेंटल ग्रोथ जो है वो अच्छे से हो सके। सोशल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या होता है, बच्चों को एडजस्टमेंट सिखाया जाता है, समाज में उनको लोगों को किस तरह से मिलना है, किस तरह से लोगों की हेल्प करनी है, और जैसे कोई अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो गई वहाँ पे उनको किस तरह से सॉल्व करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें जो है उनको सोशल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सिखाई जाती हैं। साइकोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या सिखाया जाता है, किस तरह से अपने टेंशन को रिड्यूस करना है, कम करना, अपने स्ट्रेस को किस तरह से कम करना है, कोपिंग मतलब किस तरह से तनाव को कम करके कौन कौन सी स्ट्रेटजीज आपको अप्लाई करनी है जिससे आपका टेंशन दूर हो सके। इसके साथ साइकोलॉजिकल में ये आ जाएगा कि आप जो है कब आपको हंसना है, कब आपको रोना है, अपने इमोशंस को कब आपको शो करना है, कहाँ पे कौन सा इमोशन शो करना है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत ब्रॉड एरिया है ये सारी चीज़ें जिसमें आती हैं। लर्निंग भी आएगा, आप हर एज में कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो सीखते रहते हैं, ये सारी चीज़ें ये आपका इसमें सब आता है, ठीक है। उसके बाद है various organs of the body do not grow and develop at the same rate. Some organs develop early and some late and some develop at the same pace. हमारे बॉडी ऑर्गन होते हैं सभी एक साथ डेवलप नहीं होते, कुछ जो होते हैं पहले डेवलप होते हैं और कुछ जो होते हैं बाद में। Man's physical growth and development can be molded in a particular direction up to some extent through well planned and favorable activities. Physical activity in the presence of good nutrition is a basic factor in full physical growth and development. ठीक है, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या चीज़ें जरूरी होता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन, ठीक है। आपका न्यूट्रिशन जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए जिससे आपकी फिजिकल ग्रोथ जो है वो अच्छी होगी, ठीक है। Physical growth and development is expression of heredity in a favorable environment. On the basis of above said observation and statement, we can make out a good plan of education and physical education that can lead to wholesome development of children. बहुत ये भी चांसेस रहता है कि जो फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है इसमें हेरिडिटी का बहुत ज़्यादा योगदान होता है और इन्वायरमेंट का भी, ठीक है। हेरिडिटी मतलब होता है आपकी आनुवंशिकता और इन्वायरमेंट वातावरण, इन दोनों का भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिजिकल एजुकेशन में ये पूरा इस बात पे फोकस किया जाता है कि बच्चे का जो है वो डेवलपमेंट जो है कहीं से कोई भी एरिया जो है वो उसका छूटा न रह जाए, हर एक एस्पेक्ट को इस पर ध्यान दिया जाता है, उसका मेंटल, फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल सब चीज़ों पे इस पर फोकस किया जाता है। Such traits and
defects are generally passed by genes in 24 pairs of chromosome present in the reproductive cells of parents. It is very difficult to, और बहुत सारे जो इसमें गुण होते हैं बच्चों में, आनुवंशिक गुण होते हैं, वो जो उनके पेरेंट्स के जो जीन्स में होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर उनके आनुवंशिक गुण जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स से मिलते रहते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द इफेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी ऑन इंडिविजुअल्स बिकॉज आवर नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट इज स्टिल नॉट कंप्लीट। However, it is said that 50% of children's characteristics depend on their parents. ऐसा कहा जाता है कि लगभग ऑलमोस्ट 50% जो विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बच्चों की वो अपने पेरेंट्स से उन्हें मिले होते हैं। उनकी 50% कैरेक्टरिस्टिक्स उनको अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। It becomes very difficult to find out which characteristics is obtained from home. As a result of such variation, even brother and sister of the same family differ in their nature and behavior. Although सब जिनके घर में भी सबके भाई बहन जो होते हैं वो सब सेम नहीं होता, सबका बिहेवियर, सबका नेचर, कुछ जो होता है बहुत शांत बच्चा होता है, कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक ही पेरेंट्स के बच्चे हैं, एक भाई जो है वो इंट्रोवर्ट है, मतलब कम बोलता है, शर्मीला है, और दूसरा भाई जो है वो एक्स्ट्रावर्ट है, बहुत ज़्यादा बोलता है। ऐसा क्यों होता है? वो तो सेम ही पेरेंट्स के बच्चे हैं, तो उनका तो एक ही जैसा बिहेवियर और नेचर होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता है। उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है होते हैं। सभी पेरेंट्स, सभी बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। और ये क्यों होता है? ये उनमें जो होता है कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जरूरी नहीं है कि कुछ चीज़ें जो है वो सभी चीज़ों में सेम हो, कुछ उनका एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता है, कुछ उनका नेचर ही ऐसा होता है। Some specialists who believe in the influence of such hereditary influence on individuals every say that the foundation of the direction and limit of pattern physical growth is decided at the same of conception alone. How far is justified cannot be said precisely, but it is true that the shape and health of our body is based on hereditary influences. Apart from hereditary influences, our growth pattern is also influenced by environment. Just as seen, without seed, without proper soil, fertilizer, water, air, and sunlight cannot grow into hereditary tree. In the same way, a healthy environment is essential for proper growth. बच्चे के मम्मी पापा जो है वो बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छे हैं, उनका बच्चा जो है वो भी काफ़ी अच्छा हेल्दी है, उसको न्यूट्रिशन भी अच्छा मिल रहा है। बट इसके साथ साथ अगर उसको हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है तो बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इसका बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ेगा। किस तरह से इन्वायरमेंट होना चाहिए? जैसे बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे मम्मी पापा में आपस में बात नहीं हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, घर का माहौल इस तरह से कि आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और आपस में लोग एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करते, सो उनमें आपस में सोशल कांटेक्ट जो है वो कम है, फैमिली कांटेक्ट कम है, तो बच्चे का इन्वायरमेंट हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं कहलाएगा। उसमें अगर उसको आप बच्चे को अगर आप प्रॉपर डाइट दे भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको एक टेंशन है कि उसके घर का माहौल ऐसा है, तो वो जो है उसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में उसका सबसे बड़ी जो है उसकी एक बाधा बनेगी उसके भविष्य के लिए, ठीक है। तो इसके साथ साथ अगर बच्चे को आप डाइट दे रहे हैं और ये पेरेंट्स से उनको आनुवंशिक जीन मिले, ये बच्चा इंटेलिजेंट है, इसके साथ साथ उनको एनवायरनमेंट भी ऐसा प्रोवाइड कराना चाहिए कि वहाँ पे जो अपनी लर्निंग एबिलिटीज है, जैसे कुछ घरों में होता है बच्चा क्वेश्चन ज़्यादा करता है तो उनको डांट कर चुप करा दिया जाता है। बच्चों के क्वेश्चनिंग, उनके क्यूरियोसिटी को और इंक्रीज करना चाहिए, जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसको उनको सेटिस्फाइड आंसर देना चाहिए। वो क्यों किसी चीज़ के लिए कोई बहुत ही क्यूरियस बिहेवियर शो कर रहे हैं, वो अपने क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको उनको उत्तर देना चाहिए, और उनको और ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए कि बेटा आप और ज़्यादा पूछिए, ठीक है। और वो कोई अच्छा काम करते हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो बच्चे को बाहर के वातावरण में एडजस्ट करने में हेल्प करती है, उनको बहुत उनके व्यवहार में बहुत अच्छा इसका इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को और उनके घर में जो बड़े भाई बहन हैं या जो भी बड़े ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको ऐसा करना चाहिए, ठीक है। ये हमारा फिजिकल ग्रोथ, पैटर्न ऑफ फिजिकल ग्रोथ का आज का चैप्टर ये कंप्लीट होता है। रीडिंग मैंने इस बुक का पूरा नहीं किया, रीडिंग आप लोग करिएगा घर पे। इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने इस चैप्टर में क्या था उसको पूरा समराइज करके आपको एक्सप्लेन कर दिया है।